Hello viewers, welcome again. Today's topic is class Reptilia, general characteristic features of class Reptilia. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे आपका प्रीवियस क्लास जो एम्फीबिया था, तो रेप्टिलियंस की ओरिजिन आपके प्रीवियस क्लास एम्फीबिया से ही हुई है. रेप्टिलिया हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देयर ओन. रेप्टिलिया की कोई अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है. दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास स्पीसीज एंड एम्फीबिया एंड क्लास मेमेलिया एंड बर्ड्स. ठीक है, तो आपके बर्ड्स, मेमेलिया और जो भी पिछले दो क्लास थे आपके फिशेस एंड एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके रेप्टिलिया में देखने को मिलते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द मीनिंग ऑफ दिस रेप्टिलिया. तो आपका इन एनिमल्स की लोकोमोशन के आधार पर ही इस रेप्टिलिया क्लास को नाम दिया गया है. तो लोकोमोशन इनमें जो है रेप्टिलिया मीन्स रीपर और रेप्टम. ठीक है, रीपर और रेप्टम. ठीक है, तो ड्यू टू दिस रेप्टम, मतलब रेप्टम मीन्स होता है आपका क्रीपिंग, क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. मीन्स ऐसे एनिमल जो आपके क्रीप करके, क्रॉल करके, ठीक है, रेंग करके ग्राउंड में चलते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? रेप्टिलिया. तो इसीलिए क्रीप जो है आपका रेप्टम और रीपर के मीनिंग को देखते हुए इस क्लास को जो है आपका रेप्टिलिया नाम दिया गया है. नेक्स्ट हम लोग बात करें, दीज रेप्टिलियंस आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट क्लास विच इज अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड. जो कि पहली बार आपके लैंड पे रहने के लिए, मीन्स आपके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए इनके अंदर एडॉप्टेशन आया फ्रॉम वाटर टू टेरेस्ट्रियल. तो रेप्टिलियंस आर द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट दैट आर अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड. जिनके अंदर एडॉप्टेशन आया कि वो लैंड पे मीन्स टेरेस्ट्रियल पे रह सके. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखने से पहले हम थोड़ा ओरिजिन की बात कर लें. तो मैंने आपको बताया था कि फिशेस से हमारे एम्फीबियन की ओरिजिन हुई है, और हमारा जो एम्फीबिया का स्टेम एम्फीबिया है दैट इज लेब्रिंथोडोंटिया. तो लेब्रिंथोडोंटिया ही हमारा पहला हमारा स्टेम एम्फीबिया था, जो कि फिशेस से कन्वर्ट होकर के हमारा फर्स्ट एम्फीबिया का एंसेस्टर बना. मीन्स आपका स्टेम ऑफ एम्फीबिया बना लेब्रिंथोडॉन. तो हमारा अगर रेप्टाइल में हम देखें तो रेप्टाइल में हमारी जो ओरिजिन हुई है वो एम्फीबिया से हुई है. कहीं ना कहीं जो आपका स्टेम लेब्रिंथोडॉन था, स्टेम लेब्रिंथोडॉन कार्बोनिफेरस पीरियड में हम बात करें, कार्बोनिफेरस पीरियड को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, पेंसिल्वेनियन एंड मिसिपियन. जिसको भी मेरी बात समझ में ना आए वो प्रीवियस वीडियो को देख लें. प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया है. तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड होता है, कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारा जो है वो रेप्टाइल की ओरिजिन हुई है. तो हमारा हमारा प्रिमिटिव एनिमल लेब्रिंथोडॉन से ही हमारा जो है रेप्टाइला की ओरिजिन हुई है. एंड द एंसेस्टर रेप्टाइला या स्टेम रेप्टाइला इज कॉल्ड कॉटिलोसोरिया. ठीक है, हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं अपने स्टेम रेप्टाइल को, दैट ग्रुप इज कॉल्ड कॉटिलोसोरिया. और कॉटिलोसोरिया का हमारा एक बहुत ही अच्छे फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड सेमोरिया. तो सेमोरिया एनिमल है जो कि मोस्टली आपका वाटर में रहता था, बट एग लेइंग के लिए सेमोरिया एनिमल जो है वो वाटर से लैंड पर आता था और लैंड पे आकर के एग लेइंग करता था. तो देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर सेम ऑन लेब्रिंथोडोंटिया एंड सेमोरिया. तो आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद फर्दर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप ओरिजिन ऑफ रेप्टाइला को डिटेल में पढ़ेंगे. तब हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे जो आपके सब क्लासेस डिवाइडेड हुए हैं, कैसे आपका एडॉप्टिव रेडिएशन जो है, मीन्स आपके एक जो भी आपका स्टेम कॉटिलोसोरिया है, स्टेम सेमोरिया आपका है, ठीक है, स्टेम रेप्टाइला से कैसे एडॉप्टिव रेडिएशन होकर के आपके जो है कई सारे सब क्लासेस में आपका रेप्टाइला डिवाइडेड हुआ. हम लोग बात करें रेप्टिलिया की स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक मीनिंग आपका हर्पिटोलॉजी का ग्रीक मीनिंग होता है हर्पिटॉन मीन्स रेप्टाइल. सो द स्टडी ऑफ रेप्टाइला इज कॉल्ड हर्पिटोलॉजी. और मैंने आपको बताया कि दिस रेप्टाइला इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट क्लास जो कि लैंड पे आपका रहने के लिए एडॉप्टेशन हुआ. तो इसमें कुछ ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल एडॉप्टेशन हुए जिसकी वजह से ये लैंड पे सर्वाइव
कर रहा है, ठीक है। तो वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखेंगे। और मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें अडॉप्टेशन हुआ वो इसके एग में हुआ, ठीक। तो वो हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दीज आर टेरेस्ट्रियल क्रीपिंग बरोइंग एनिमल। तो ये आपके टेरेस्ट्रियल मीन्स आपके लैंड पे रहने वाले, क्रीप करके चलने वाले, बरो करके रहने वाले एनिमल्स हैं, मोस्टली कार्निवोरस। अगर हम बात करें तो बहुत जितने भी आपके इनमें एनिमल्स पाए जाते हैं मोस्टली वो कार्निवोरस होते हैं। एंड एयर ब्रीदिंग एनिमल, तो दीज एनिमल आर एयर ब्रीदिंग मीन्स इसमें जो लंग्स है वो लंग्स यहाँ पे आपके डेवलप हो चुके हैं जिससे वो एयर में ब्रीदिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें द एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। आपका जो इसमें एनिमल पाया जाता है दीज आर पॉइक्लोथर्मिक मीन्स जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, इन्वायरमेंट के साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है। ओवीपेरस एनिमल, ये एनिमल एग लेइंग होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसे बात करेंगे, इनके जो एग होते हैं द एग आर क्लियोडिक टाइप एग, क्लियोडिक टाइप एग। तो क्लियोडिक टाइप एग का मीन्स होता है कि ऐसा एग जो कि आपका एक शेल के अंदर, ठीक है, एक आपकी कवरिंग के अंदर पैक्ड है, जिसकी क्योंकि ये लोग अपना एग लेइंग के लिए लैंड पर आएंगे तो एग को कोई हार्म ना पहुंचे, आपका एग उसमें मॉइस्चर की कमी ना हो जाए, मीन्स वो सूख ना जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनका जो एग होता है वो क्लियोडिक टाइप एग होता है। क्लियोडिक टाइप एग में आपकी शेल और जो है कवरिंग पाई जाती है और देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है बनती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यहाँ पे 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं जो कि आपके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो सिमेट्री वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है या रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है। एंड द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तक कहीं भी नेक नहीं पाई जा रही थी। फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट नेक, तो हम लोग बात करें इन रेप्टाइल फॉर्मेशन ऑफ नेक इज डिस्टिंक्ट। तो ये नेक आपकी फैसिलेट करती है जिसकी वजह से एनिमल अपने हेड को टर्न कर सकता है, इधर से उधर टर्न कर सकता है। एंड टू सी फैसिलेटेड टू सी फार लॉन्ग अवे, ठीक है, बहुत दूर तक जो है ये इसकी वजह से देख भी सकता है, मीन्स वो मुड़ करके अपने जो है चारों तरफ देख पाएगा ड्यू टू द डिस्टिंक्ट नेक, ठीक है। अपने नेक की वजह से वो अपने इन्वायरमेंट में जो है काफ़ी दूरी तक देख सकता है। एंड दे हैव ट्रंक एंड टेल ऑल्सो। लिम्स आर 2 पेयर, अगर हम बात करें 2 पेयर लिम्स होते हैं, पेंटाडेक्टाइली प्रेजेंट, और जो है यहाँ पे भी आपका पेंटाडेक्टाइली पाई जाती है। मीन्स आपके जो भी इनका 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब होता है, 4 लिम्ब या हाइंड लिम्ब में आपका पेंटाडेक्टाइली प्रेजेंट होती है, मीन्स आपके 5 टो प्रेजेंट होते हैं। एंड द टो और डिजिट्स विथ हॉर्नी क्लॉज, और इनका जो टो होता है उसमें हॉर्नी क्लॉज पाए जाते हैं। कुछ अगर हम बात करें इसमें एनिमल लिम्बलेस भी होते हैं, जैसे आपके स्नेक, ठीक है, जिनमें आपका लिम्ब एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसकी वजह से ये आपके टेरेस्ट्रियल में अडॉप्टेड हुए हैं और वाटर बॉडी से जो है वाटर का हार्म ना होने पाए, मीन्स आपका वाटर का इवोपरेशन ना होने पाए, उसकी वजह से दे हैव एक्सोस्केलेटन, दे हैव हॉर्नी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनके पास जो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है बॉडी पर वो हॉर्नी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एपिडर्मल स्केल्स, प्लेट एंड शील्ड, ठीक है। तो इन पे इनकी जो एपिडर्मिस होती है उस पर स्केल, प्लेट और शील्ड पाए जाते हैं। तो मोस्टली आपने टर्टल्स मीन्स आपके कछुओं को देखा होगा, आपने उसके ऊपर हॉर्नी शील्ड पाया जाता है। नेक्स्ट है स्किन इज ड्राई, ठीक है, इनकी स्किन ड्राई होती है एंड डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, स्किन पर कोई भी ग्लैंड नहीं पाई जाती है। दिस इज ऑल्सो द एडॉप्टेशन टू लिव ऑन द लैंड। नेक्स्ट हम देखें द माउथ इज टर्मिनल जॉ बियरिंग सिंपल कोनिकल टीथ। तो जो भी इनके टीथ होते हैं वो सिंपल और कोनिकल होते हैं। इन टर्टल्स हॉर्नी बीक्स प्रेजेंट, और टर्टल में बीक्स जो भी ये टीथ होते हैं, टीथ आर कन्वर्टेड इनटू बीक्स, ठीक है। हॉर्नी बीक्स मीन्स हॉर्नी कुछ चोंच में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हम बात करें आपके टॉर्टॉइज में। तो नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट इनटू क्लोएका, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो एक कॉमन ओपनिंग, दिस इज द कॉमन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड क्लोएका फॉर द जो है हम बात करें आपका यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स के लिए भी और आपका इंटेस्टाइन के लिए जो है एक अगर कॉमन ओपनिंग हो, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड क्लोएका।
एंड द एंडोस्केलेटन इज बोनी, और जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, बोनी होता है। नेक्स्ट है स्कल विथ वन ऑसिपिटल कंडाइली, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, द स्कल इज मोनोकंडाइलिक, ठीक है, इनका जो स्कल होता है दैट स्कल इज मोनोकंडाइलर, और मोनोकंडाइलिक मीन्स आपका जो भी इनका स्कल है वो अपने फर्स्ट वर्टिब्रा मीन्स, जैसे ये हम लोग का स्कल है, ये हमारी वर्टिब्रा जो गले में पाई जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो हमारा जो स्कल है हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलेस्ट से 2 कंडाइलिक बोन से अटैच होता है, मीन्स 2 कंडाइली से अटैच होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। सपोज अगर ये हमारा स्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑसिपिटल कंडाइली होते हैं, 2 ऑसिपिटल्स होते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा 2 जो है आपके ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड होगा, हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा, तो इट इज कॉल्ड डाइकोंडाइलिक। तो हमारा जो एम्फीबिया का बोन होता है और जो मैमल का बोन होता है दैट इज डाइकोंडाइलिक। बट हमारा हम बात करें आपका जो हमारे रेप्टाइल होते हैं, बर्ड होते हैं, दीज आर द मोनोकोंडाइलर, ये आपके मोनोकोंडाइलर होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि दे हैव टी शेप्ड इंटरक्लैविकल बोन प्रेजेंट, ठीक है, इनके पास टी शेप्ड इंटरक्लैविकल बोन आई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले आप मैमल्स में देख लीजिए, मीन्स क्योंकि आप ठीक है, जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो जो ये हमारी ये बोन होती है दिस बोन, जिससे ये हमारा हैंड सब जो है लगा हुआ है, ये हमारा स्कैपुला है, ठीक है, दिस इज ये जो हमारा पीठ वाला ये हिस्सा है जहाँ पे मैंने भी हाथ लगाया है, दिस इज द स्कैपुला बोन। तो स्कैपुला बोन से हमारी जो ये क्लेविकल बोन होती है कनेक्टेड होती है, और हमारे पास ये इस तरीके से फैली हुई है, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे आकर के हमारे स्कैपुला से कनेक्टेड है, और हम इस क्लेविकल से कनेक्ट होने के बाद इस तरह से स्कैपुला की वजह से ये हम अपने हैंड को हिला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लेविकल बोन कहलाता है, जिसे कुछ लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें, हम एक फिगर से इसको देखेंगे, इसमें टी शेप्ड जो है आपका क्लेविकल बोन जो होती है वो टी शेप्ड होती है। तो दिस इज द फिगर ऑफ क्लेविकल बोन। तो दिस इज टी शेप्ड, ये आपकी अगर हम देखें इस तरह इंग्लिश के लेटर टी की तरह पाई जाती है। दिस इज द क्लेविकल एंड दिस इज इंटरक्लेविकल बोन, जो कि इन एनिमल्स में अगर हम बात करें तो स्टर्नम में मिड डॉर्सली, ठीक है, ये इस तरीके से मिड, तो इनका जो स्टर्नम होगा, ठीक, वो आपका वेंट्रली होगा, उसके जस्ट ऊपर ये आपकी क्लेविकल और इंटरक्लेविकल बोन पाई जाएगी। और बर्ड्स में जब हम लोग इस बोन को देखेंगे तो ये वी शेप्ड की होगी, ठीक है, जो इनको फ्लाइट मीन्स उड़ने के लिए अडॉप्ट करती है। इस तरीके से आप खुद सोचिए, अगर हम बर्ड होते तो ये हमारा, अगर ये क्लेविका एकदम क्लेविकल बोन जो ये हमारी ये है कंधे की बोन, अगर सीधी होती बर्ड्स में तो क्या है, वो इस तरीके से कितना देर उड़ते, ठीक है, उनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी थक जाते हैं। बट्स उनमें जो है बर्ड्स में ये आपका जो क्लेविकल है वो वी शेप में है, जो कि उनको यहाँ पे काफ़ी मसल्स प्रोवाइड करता है, जो हैवी मसल्स उनको फ्लाइट में सहायता करती हैं। तो जब हम आपको बर्ड्स पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कैसे इनका जो ये वी शेप्ड फॉर्कुला है, मीन्स आपका क्लेविकल बोन जो है वो कैसे हेल्प करती है इन द फ्लाइट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्योंकि ये क्रीपर्स हैं, ठीक है, इनको क्रीप करके चलना है, सो द क्लेविकल बोन इज टी शेप्ड इन रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे आपका टी शेप्ड ये पाया जाता है। और ये स्टर्नम में जो है मिड जो है मिड में आपका सिचुएटेड है, ये बिल्कुल स्टर्नम की प्लेट के ऊपर है ये, ठीक, रोम्बॉइड टाइप की स्टर्नम होती है, ठीक है, इस तरीके से रोम्बॉइड प्लेट, आपने रोम्बॉइड स्केल देखा था तो वो स्केल वाले वीडियो में देख लीजिएगा। रोम्बॉइड स्केल का इस तरीके से हम लोगों ने वो कुछ ड्रॉ किया था रोम्बॉइड स्केल, तो इस तरीके से रोम्बॉइड स्टर्नम इसमें पाया जाता है। तो रोम्बॉइड स्टर्नम की प्लेट के ऊपर आपका क्लेविकल बोन पाई जाती है। दीज आर द स्टर्नल रिब्स, तो ये आपकी रिब्स हैं जो कि आपके केज बनाती हैं, ठीक है, रिब्स का एक केज बनाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज हार्ट, यूजुअली 3 चैम्बर्ड। इसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, 2 वेंट्रिकल 1 ऑरिकल, ठीक है, 2 और अगर हम बात करें क्रोकोडाइल में ये जो है 4 चैम्बर्ड भी पाया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरियस टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आपके ये पूछा जाता है कि आपके जो क्रोकोडाइल का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है, या 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, 2 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, या पूछ लेगा आपसे कि एम्फीबिया में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो आप ये अपने जो है जो भी फर्दर आपको प्रिपरेशन करनी है उसके हिसाब से भी आप ये सारे नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट है साइनस विनोसिस रिड्यूसेस, ठीक है, साइनस विनोसिस जो है आपका वो रिड्यूस हो गया है।
तो नेक्स्ट इसमें हम बात करें आपका, तो जो भी आपकी इसमें ब्लड कॉर्पसेस पाए जाते हैं मेन, ठीक है, वो आपके न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल होते हैं। रिस्पिरेशन बाय लंग्स थ्रू आउट लाइफ, इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो लंग्स के जरिए होता है। एंड द किडनी इज मेटानेफ्रिक, इसमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। तो किडनी वाले पोर्शन में आप मेटानेफ्रिक किडनी को डिटेल में देख लीजिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेप्टिलिया। एंड इसमें क्या होगा, फर्स्ट आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी डेवलप होगी इम्ब्रियो में, और फिर आपकी ओपिस्टोनेफ्रिक, और फिर फाइनली आपकी मेटानेफ्रिक किडनी का डेवलपमेंट होगा इन एडल्ट्स, ठीक है, मीन्स एडल्ट में आपकी मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाएगी। एंड अगर हम बात करें इनमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन कंपैरेटिव टू एम्फीबिया, एम्फीबिया से जो इनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है। एंड 12 पेयर, 12 जोड़े जो है क्रैनियल नर्व पाए जाते हैं, जबकि फिश और एम्फीबिया में हम लोगों ने देखा था कि आपके 10 पेयर जो है क्रैनियल नर्व पाया जाता है। तो ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्रेनियल नर्व पूछता है कि एम्फीबिया में, फिश में, ह्यूमन में या आपके रेप्टाइल में कितने पेयर पाई जाती है। लेटरल लाइन सिस्टम इसमें एब्सेंट है। और अगर हम बात करें द नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन इज जैकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ माउथ, ठीक है। तो इनके माउथ के रूफ में, ठीक है, वो नेज़ल के पास, मीन्स जो भी इनकी हमारी जो नेज़ल होते हैं, नेज़ल हमारा ओपन होता है जाकर के माउथ में, तो उसी तरीके से इनकी जो नेज़ल ओपनिंग होती है वो भी माउथ में ओपन होती है। तो माउथ की रूफ पर आपका जैकॉब्सन ऑर्गन पाया जाता है। दिस जैकॉब्सन ऑर्गन इज एक्स्ट्रा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है, मीन्स सूंघने में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, ठीक है। ये कुछ पैचेस ऑफ सेल होता है जो कि ब्लाइंडली आपका नेजल में ही ब्लाइंडली ओपन होता है। और दीज आर कीमो रिसेप्टर, ठीक है, ये एक तरीके से कीमो रिसेप्टर इन नेचर होता है। केमिकल सिग्नल को जो है ये रिसीव करता है जैकॉब्सन ऑर्गन। और अगर हम बात करें तो ये आपके ज़्यादातर मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को बताता है कि जो भी आपकी एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर ऑर्डर को ये रिसीव करता है दिस जैकॉब्सन ऑर्गन। एंड दिस जैकॉब्सन ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड वोमेरोनेजल ऑर्गन। इसको हम लोग वोमेरोनेजल ऑर्गन भी बोलते हैं क्योंकि हमारी, अगर आप देखेंगे इस तरीके से, सपोज ये हम लोग का जो माउथ होता है, तो ये इस तरीके से नोज़, ठीक है, तो नोज़ के पास इस तरीके से आपका वोमर एक हड्डी पाई जाती है और उसके नीचे पैराइटल हड्डी पाई जाती है, ठीक। अगर आप ऊपर वाले मीन्स तले में ऊपर वाले पार्ट्स में बात करें अपने, तो वो हमारा पैराइटल और नोज़ के नीचे, ठीक है, हमारी वोमर एक हड्डी होती है। तो ठीक है, वोमर है। और मैंने आपको बताया कि ये रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है, माउथ के रूफ में ओपन भी होता है, ठीक। तो नाक, हमारी नाक के नीचे और रूफ ऑफ द माउथ पे ये जैकॉब्सन ऑर्गन इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोमेरोनेजल ऑर्गन, ठीक। तो वोमर और नेजल की जो हड्डी होती है उसी के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको वोमेरोनेजल ऑर्गन भी बोलते हैं। तो आप अभी जब क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे ये स्पेशली डायप्सिड्स में पाया जाता है, ठीक है, तब आपको वहाँ पे डायप्सिड्स का मतलब पता चलेगा, ठीक। तो डायप्सिड्स एनिमल में ये मोस्टली पाया जाता है। एंड दे आर बेस्ट डेवलप इन स्क्वामेटा, और स्क्वामेटा में भी ये डेवलप होता है। रेप्टाइल्स में मीन्स छिपकली में ये बहुत ज़्यादा वोमेरोनेजल ऑर्गन डेवलप होता है। तो ये आपका वोमेरोनेजल ऑर्गन जो है एम्फीबिया में भी पाया जाता है, रेप्टाइल में और मैमल में भी, ठीक है। बट सभी रेप्टाइल, सभी बर्ड और सभी मैमल में ये नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि डायप्सिडा, स्क्वामेटा में ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। और नेक्स्ट हम इसमें देखें कि इम्ब्रियो, क्रोकोडाइल के जो इम्ब्रियो होते हैं, क्रोकोडाइल के इम्ब्रियो में ये डेवलप होता है, बट एडल्ट में ये लॉस हो जाता है। द नेक्स्ट इज सेक्सेस सेपरेट, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल विथ कॉपुलेटरी ऑर्गन, मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है मेल में। अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन है इट मीन्स इंटरनल इज द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। और क्लियोडिक एग पाया जाता है। क्लियोडिक एग, मीरोब्लास्टिक एग भी हम लोग उसको बोलते हैं। मैंने ऐसा एग जो कि आपका शेल से कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेप्टाइला का, जो कि इसको लैंड में रहने के लिए सफल हुआ। अगर इस एग के ऊपर हार्ड शेल या हार्ड कवरिंग नहीं पाई जाती तो ये जो एग होता है वो
इसका जो वाटर है वो आपका इवापोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, कोरियन एमनियन। तो कोरियन एमनियन आपकी एम्ब्रियो की सुरक्षा करती है। योक सैक इसको फूड प्रोवाइड करती है। एंड द फोर्थ मेम्ब्रेन इज एलेंटॉइस, दैट एलेंटॉइस मेम्ब्रेन फॉर रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एलेंटॉइस आपकी रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करती है। मेटामॉर्फोसिस इनमें कभी नहीं पाई जाती है। मेटामॉर्फोसिस इज एब्सेंट इन रेप्टिलिया। आपकी रेप्टिलिया में मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। एम्ब्रियो इज लुक लाइक देयर एडल्ट्स, एम्ब्रियो बिल्कुल अपने एडल्ट के जैसे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पेरेंटल केयर एब्सेंट इन रेप्टाइला। आपका रेप्टाइला में पेरेंटल केयर भी नहीं पाया जाता है, जबकि हम लोगों ने इससे पहले फिशेस में और एम्फीबिया में देखा था कि पेरेंटल केयर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो पेरेंटल केयर इज एब्सेंट इन रेप्टिलिया। आपको रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे।